Hello everyone, this is Arshia Khan and you are watching my YouTube channel Educational Bug. So welcome you all. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स. ओके, मैंने बोला था कि 1 2 3 लेक्चर इस पे जाएंगे. बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स. ज़्यादातर बच्चों को फिजिक्स से डर क्यों लगता है? बिकॉज दे थिंक कि उसके अंदर मैथ है. फिजिक्स में क्या है? मैथमेटिक्स है. लेकिन कुछ गड़बड़ भी ये होती है कि जिसको मैथमेटिक्स आता भी है वो फिजिक्स में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि फिजिक्स में क्या है, एक तो मैथ भी है और थ्योरी भी दे रखी है. यानी कि थ्योरी करना है आपको, उसका कंसेप्ट समझना है एंड देन उसको मैथमेटिकली यूज करना है. उसमें डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, बेसिक अलजेब्रा होता है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बार आता है. तो ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो. फिजिक्स में क्या चाहिए आपको? बस थोड़ा सा टाइम देना चाहिए. जितना टाइम आप दोगे फिजिक्स को, जितनी रिस्पेक्ट आप दोगे, वो होता है ना गिव एंड टेक, तो वैसे ही होता है फिजिक्स के अंदर. यानी कि आप जितनी रिस्पेक्ट फिजिक्स को दोगे वो भी आपको वापस से उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी. सो उसमें कुछ भी हार्ड नहीं है. जो मैथमेटिक्स उसमें यूज किया हुआ है वही है जो हम मैथ में पढ़ते हैं. बस वहाँ पे क्या है, कंसेप्चुअली आपको उसको समझ के वहाँ पे यूज करना होता है. ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिजिक्स से डरते हैं, उसके क्वेश्चन नहीं लगा पाते, क्वेश्चन नहीं कर पाते, बिकॉज दे थिंक कि उसके अंदर मैथमेटिक्स है. वी कांट. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप सोचोगे, आपको करना है, तो बिल्कुल आप कर पाओगे. ओके, सो आज हम यही स्टार्ट करेंगे. एवरी संडे हम लेक्चर लेते हैं अबाउट दिस, बिकॉज पूरे वीक क्लासेस होती हैं, उससे मैं टाइम निकाल के वीडियो नहीं बना पाती हूँ. सो एवरी संडे हम लेते हैं. तो आज के लेक्चर में हम इसेंशियल ट्रिग्नोमेट्री, जो अपने फिजिक्स में यूज होती है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री को आज के लेक्चर में हम देखेंगे. पूरा लेक्चर ध्यान से देखना, हर चीज को समझने की कोशिश करना. जो भी चीजें यहाँ बता रही हूँ मैं, एवरीथिंग यू हैव टू यूज इन योर फिजिक्स. फिजिक्स में कहीं ना कोई चैप्टर में वहां पे आपको यूज होने वाला है. जब अपन उसको यूज करेंगे तब भी मैं रिवाइज कराती जाऊंगी कि ये लेक्चर में हमने वो चीजें देखी है. ओके, सो आज के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे. इसके बाद के लेक्चर में शायद अलजेब्रा देखेंगे, जो होता है a² + b² a + b होल स्क्वायर. कुछ ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज करते हैं, तो वो अलजेब्रा के लिए देखेंगे. उसके लिए शॉर्ट लेक्चर होगा. बट ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है. बट प्लीज स्ट्रेंथ मत छोड़ना, पूरा वीडियो देखना. और उसके बाद हम देखेंगे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को. तो सारी चीजें अपनी क्लियर हो जाएंगी. अबाउट ऑल द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज्ड इन फिजिक्स आप पूरा सॉल्व कर पाओगे. बस एक ही शर्त है, वीडियो लास्ट तक आपने देखना है. ओके, स्टार्ट करें, शुरू करें. ऑल आर रेडी? से यस. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर इसेंशियल ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो यूज करते हैं, ज्यादातर एक ट्राइंगल यूज करते हैं. कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल. साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीजें लेते हैं. ओके, सो राइट एंगल ट्राइंगल वी विल राइट हियर. राइट एंगल ट्राइंगल को हम बहुत बार यूज करते हैं. एंगल ट्राइंगल बहुत बार यूज किया जाता है. हर जगह जहां भी आपको देखना होता है, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर में देख लिया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, पॉलीगॉन लॉ, एवरीथिंग अबाउट दैट अपन इसको यूज करते हैं. तो यहाँ पे देखो, रिफ्लेक्शन में भी यूज होता है, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है. ये क्या है? हाइपोटेनियस. ये क्या है? परपेंडिकुलर. अगर ये एंगल थीटा लिया तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर. आप इसको अपोजिट साइड भी बोलते थे. ये क्या है? बेस है. या आप इसको एडजेसेंट साइड भी कहते हो, है ना? एडजेसेंट या बेस कहते हो, परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड कहते हो. ओके, ये सारी चीजें. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रेफरेंस एंगल थीटा लिया है तो ये बेस होगा, एडजेसेंट होगा, और ये परपेंडिकुलर लिया होगा. अगर मैंने एंगल कुछ ऐसे लिया, कैसे? एंगल यहाँ वाला ना लेके यहाँ एंगल लिया, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अल्फा कंसिडर करती हूँ, समझ रहे हो? यहाँ जो एंगल लिया थीटा, उसके लिए क्या होगा? ये बेस और ये परपेंडिकुलर होगा. अगर इसके साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये अकॉर्डिंग टू दिस होगा.
और अगर ये एंगल दी हुआ है तो उसके लिए ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हो, इजी है, परपेंडिकुलर होगा। और ये तो हाइपोटेनस दोनों के लिए है, ओके, हाइपोटेनस दोनों के लिए। तो हाइपोटेनस को अपन सिंपली h कंसिडर करते हैं, या अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर साइड को p कंसिडर करते हैं, और इसको b कंसिडर करते हैं, ओके, b कंसिडर करते हैं। समझ रहे हो, यहाँ पे मैंने एंगल चेंजेस करके क्यों बताया, क्योंकि तो यहाँ भी रहा तो आप वही ले लेते हो परपेंडिकुलर बेस, और वहां पे रॉन्ग हो जाता है, उसके लिए बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, ओके। नाउ उसमें वैल्यूज देख लेते हैं अपन। चलो, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में एक बड़ी चीज तो अपने को पता है, क्या बड़ी चीज है, पाइथागोरस थ्योरम, जो हर जगह यूज होती है। बस आप इसको अच्छे से ध्यान में रखो, 7th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम को, ओके। सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? वेरी गुड, व्हाट इज दैट? Hypotenuse square is equal to base square in p square. Hypotenuse square is equal to base square plus p square, that is perpendicular square, ये हमने देखा था। और उसके बाद जो हमको अभी जो देखना है वो क्या है, डिफरेंट एंगल्स, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्या क्या चीजें होती हैं, ओके, दैट वी हैव टू सी। सो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। बेटा नोटबुक और पेन निकाल लो, जितना भी मैं लिखा रही हूँ, जितने फॉर्मूलेज मैं लिखा रही हूँ, नोट डाउन करो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर अकॉर्डिंग टू योर होल 11th एंड 12th। पूरा मैथमेटिक्स, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो हम यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर, वो सारा है इसके अंदर। आप ये लेक्चर कर लो और इसके जो नोट्स हैं उसको अच्छे से ध्यान में रखो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा मैथमेटिक्स में या फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स से डर उसी लिए लगता है कि वहां पे क्या है, मैथ के फॉर्मूलेज हैं। साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है बोलो, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देन उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा क्या होता है, हमेशा याद रखो, tan थीटा के लिए फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो व्हाट इज साइन थीटा हियर, देखो वैल्यूज रखते हैं, tan थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज p बाय h इंटू h बाय b। दिस विल कैंसल, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज tan थीटा हियर। समझ रहे हो, ओके। सो साइन थीटा और कॉस थीटा पता रहा तो tan थीटा मालूम कर सकते हो, और बाकी की जो सारी वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, इन सब की इनवर्सली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा का जो उल्टा है वो क्या है, कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, h बाय p, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा, कॉस का सेक, ठीक है, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा ध्यान दो, लिख करके लो। कॉस का क्या है, सेक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाय b। वेरी गुड। देन उसके बाद tan का यू नो अबाउट दैट, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय tan, दैट इज इक्वल टू b बाय p। दिखाई दे रहा है नीचे का, दिखाई दे रहा है, ओके। सो ये चीजें हमने निकाली, क्या चीजें, एक तो है अपना राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में सब रिलेशनशिप्स अपन निकाल रहे हैं, जो चीजें हम मैथ में यूज करते हैं वो निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस है, ये बेस या एडजेसेंट साइड अपन अभी तक बोलते थे, बट यहाँ पे बेस बोल लेंगे, ओके, परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड, ओके। देन उसके बाद हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो हर इसमें बहुत बार यूज होने वाला है, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम। देन उसके बाद में हमने देखा डिफरेंट एंगल्स के बारे में, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये दो चीजें याद है तो पूरी ये चीजें कवर है, क्यों, क्योंकि साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan थीटा, वो हमने निकाल लिया, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन उसके बाद कोसेक थीटा साइन का उल्टा है, साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकेट। देन सेक थीटा कॉस का उल्टा है, देन tan थीटा कॉट का उल्टा है। देन इस तरीके से वो कवर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है, लिख लिया, मिटा दूं,
बेटा साथ साथ में नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, बहुत बार आने वाली है। इसकी शीट बना लो एक और आपके साथ में रखो ताकि आपको हेल्प करे। स्टडी टेबल के पास वॉल पे भी लगा सकते हो ताकि आपको ये क्या करे, हमेशा फिजिक्स में हेल्प करे। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप उस शीट को देख सकते हो। आप क्या देखना है, फॉर्मूले देखना है। क्या देखना है, फॉर्मूले। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फॉर्मूले बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। एक तो अभी वेक्टर में भी अपन ने यूज किया है, बहुत बार यूज होता है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, क्या होता है बोलो, दैट इज 1। तो इसी को अलग टर्म में अगर मैं लिखूं तो कैसे हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का उधर ले गए माइनस, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लेना है तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा वैसा की वैसा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यानी कि एक ही फॉर्मूला है, इसको ये अलग दो टर्म में लिखते हैं। आप क्या करते हो, बस क्या करते हो, तीनों भी रटने के लिए जाते हो कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, इसमें तीनों भी भूल जाते हो। बिल्कुल नहीं टेंशन लेना, एक फॉर्मूला याद कर लिया, ये दोनों तो उसी का थोड़ा सा चेंज है, दैट इज इसको इधर ला रहे हैं अपन। ओके, सो एक फॉर्मूला ये याद कर लिया, ये दो याद हो गए एक्स्ट्रा के। देन उसके बाद है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से ये जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है लेकिन और इसके दो बना सकते हैं अपन। क्या चीज, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। और दूसरा क्या बना सकते हैं, टैन को इधर लाया, 1 को इधर लाया, दैट इज क्या हो जाएगा, सी हियर, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 करो या 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा करो, एक ही होगा, है ना। यानी कि एक फॉर्मूले से क्या बने और 3 फॉर्मूले बने। देन उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप कैसे लिख सकते हो, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। देन उसके बाद में है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि एक ही फॉर्मूला है, इसको हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, और हर बार ये याद करने की जरूरत नहीं है। एक याद कर लिया, देन आगे के दो ऑटोमेटिकली यू कैन सॉल्व। देन उसके बाद और एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये इसको भी याद कर लो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है या फिर एक्सपेंशंस करना है तो ये चीजें यूज होंगी, तो ये फॉर्मूलेज हैं। ओके, क्लियर कर लो, उसको लिख लो, एक बार लिख लो फास्टली, पॉज करो और लिखो, मिटाओ। देन आप देखना है अपने को एक्सपेंशंस, पॉज करना है, लिखना है, पॉज करना है, लिखना है, पूरा लेक्चर लिखा हुआ होना चाहिए सबके पास में। ओके, एक्सपेंशंस, जो जो बच्चे आए हैं कमेंट में थम्स अप डालना ताकि मुझे समझ आए कि किस किस ने लेक्चर किया है। ओके, और पूरा लेक्चर करना। एक्सपेंशंस में ये तो पता है साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन क्या है, थोड़ा सा दोस्त यानी कि फ्रेंडली टाइप है, तो फ्रेंडली टाइप है तो वो क्या करता है, साइन ए प्लस बी, यानी कि ये क्या करता है, कॉस के साथ मिल जाता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ आया क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे लेकिन कॉस के लिए क्या है, डिफरेंट केस है। वेट, मैं कॉस यहाँ पे लिखती हूँ। सो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या है, झगड़ालू टाइप का है या अनफ्रेंडली है, ऐसे ही बोल दो। क्यों, तो समझने के लिए ये लो, साइन ए प्लस बी होता है ना, तो वो कॉस के साथ जोड़ी बना लेता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी थोड़ा सा अनफ्रेंडली टाइप का है, थोड़ा सा बदमाश टाइप का है, तो वो क्या करेगा, कॉस ए कॉस बी, और वो साइन को बाहर फेंक देगा, दैट इज माइनस साइन ए साइन बी। कर लगा।
बहुत इजी, क्या चीज साइन फ्रेंडली है, तो उसने क्या किया, साइन ए प्लस बी को साइन ए कॉस बी साथ में मिला लिया, प्लस कॉस ए साइन बी। देन ये थोड़ा सा बदमाश टाइप का है, तो वो क्या कर रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कर रहा है। ओके, अब ये इसी को अगर साइन ए माइनस बी लिया तो क्या कर लेंगे, सेम यही होगा, बट माइनस की साइन वहां पे ले लेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और ये क्या है, थोड़ा सा उल्टे किस्म का है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ऐड कर लेता है, जब ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐड कर रहा है। तो देखो cos a माइनस बी अगर लिया तो यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। क्लियर, क्लियर यहाँ तक, सिंपल है ये दो फॉर्मूलेस। अब क्या करना है, सिंपली कुछ भी हार्ड नहीं, क्या करना है, साइन, ये थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, ये जो फॉर्मूलेज है आपको मैथ में सो अब क्या करना है, दैट इज अपने को कुछ नहीं, यहाँ पे ये दो फॉर्मूलेज है, ओके, इन्हीं को थोड़ा सा आगे इनहेंस करके लिखना है। दैट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या कर रहे हैं, ये दोनों का एडिशन कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये करेंगे तो क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, क्यों तो बार बार इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, बोर्ड भी मुझे कम ही यूज करना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे प्लस की सिंबल मैंने लगाया है, अब क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों का प्लस करें तो प्लस माइनस माइनस, दैट इज ये जो पूरा टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया फाइनल, दैट इज 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। सिंपल है, इजी है, एकदम इजी है। अब इसके बाद इसी का थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ, दैट इज साइन ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस ले रही हूँ, साइन ए माइनस बी। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, बोलो, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, दिस विल बी कैंसिल, देन दिस माइनस माइनस विल बी प्लस, दैट इज 2 कॉस ए साइन बी। बेटा थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना क्या हो रहा है, ये मत बोलो कि ये क्यों हुआ और ये क्या हुआ। यहाँ पे अपने को फॉर्मूलेज लर्न करना है, याद करना है, ठीक है। मैं आपको इतना इजीली नहीं बता रही हूँ कि बस लर्न कर लो, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली भी बता रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा क्या चीज, ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी तो समझ आ गया। अब ये प्लस कर रहे हैं, कैसे प्लस कर रहे हैं, ये दोनों का एडिशन कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों टर्म का एडिशन कर रहे हैं, तो कौन कैंसिल हुआ, प्लस में ये कैंसिल हो गए दोनों भी, ओके, और ये दो बचे, ठीक है, जब माइनस किया ये दो कैंसिल हो गए, ये बच गए, ओके। अब मैं क्या बोल रही हूँ आपको, बहुत बार यूज होने वाली टर्म, क्या चीज, इसमें भी ऐसे ही करना है, क्या चीज, ये वाला करके बताएंगे। चलो मैं आपको कराती हूँ, ध्यान दो, अगर तुम कर सकते हो तो पॉज करो, करो, देखो करेक्ट आंसर आता है क्या। चलो मैं स्टार्ट करूं, आप पॉज करके कर लो। देखो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी कैसे करेंगे, ये दोनों का प्लस आपको करना है, ये प्लस ये दोनों टर्म तो रहेंगे, बट माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये दो कैंसल हो जाएंगे, तो क्या हुआ 2 cos a cos b। when we have plus added the two equations, यहाँ पे क्या आ गया 2 cos a cos b। उसी तरीके से माइनस का कर लो, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, व्हाट विल हैपन, वही पहले की तरह माइनस कर लिया तो ये दोनों टर्म कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़े। अब सिंपली जो बहुत बार यूज होते हैं ऐसे ही टर्म्स अपन यूज कर रहे हैं, तो सिंपली अभी क्या करना है, साइन 2a लेना है, क्या लेना है, साइन 2a, यानी कि साइन 2 थीटा कभी आपको आता है ना यूज करने के लिए, तो साइन 2a कैसे लेंगे,
वेट, ये इतना सारा मिटा दूं ऊपर का, इतना हो गया, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, पक्का पक्का, मिटाऊं ये। चलो थोड़ा सा मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े से टर्म्स यहाँ पे मिटा रही हूँ, बेटा पॉज करो, फॉर्मूले नोट करो, उसकी शीट बनाओ, आपके स्टडी टेबल पे लगाओ, वॉल पे लगाओ और बार बार उसे देखा करो ताकि आपको समझ आएगा। ओके, ये थोड़ी थोड़ी चीजें मैं यहाँ पे मिटा रही हूँ। सी ना व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या चीज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं साइन 2a को। क्या यूज करना है, साइन 2a। साइन 2a क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन a प्लस ए, साइन a प्लस ए, क्लियर, साइन a प्लस ए लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा फुल टर्म में उसका साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, है ना, यानी कि b की जगह हमने a रख दिया, साइन a, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी, क्या हो गया, प्लस कर लिया तो 2 साइन a कॉस a, क्लियर, 2 साइन a कॉस a, साइन 2a। ठीक है, इसको अगर हम थीटा के टर्म में लिखे तो कैसे होगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, क्लियर, ऐसा फॉर्मूला कभी देखा है ना आपने, तो ये चीज समझ में आई कैसे किया, दैट इज साइन 2a रखा और a प्लस ए किया, जैसे a प्लस बी था और वहां पे एक्सपेंशन कर लिया, एंड देन वी हैव डन साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, दैट इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, क्लियर, ओके, सो साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मुझे यहाँ पे क्या लेना है, साइन थीटा लेना है, ओनली साइन थीटा अगर लेना है, देखो यहाँ पे 2 थीटा लिया तो यहाँ पे थीटा थीटा आया, अगर सिर्फ थीटा लिया तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2। ठीक है, सिर्फ एंगल्स में चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा थीटा आया, अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। क्लियर, क्लियर, ये कोई हाई लेवल का नहीं है बच्चों, ये आप ही के बुक में यूज होने वाले फॉर्मूलेज हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप उसको पढ़ो, लर्न करो और अपने वॉल पे लगाओ और प्लीज 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 उसे लर्न करना। उसी तरीके से cos a प्लस बी अगर आप खुद से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पॉज करके कर रहे हो, बाद में अगर मिस्टेक आई भी तो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे cos a प्लस बी दैट इज cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2a मुझे मालूम करना है, क्या मालूम करना है, cos 2a। ऐसे टर्म्स आपने पहले देखे हैं ना, अभी उसके रीजंस आपको मिल रहे हैं कि ये क्यों है। ओके, तो cos 2a को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, cos a प्लस ए, cos a प्लस ए लिख लिया। ओके, देन व्हाट आई एम डूइंग हियर, दैट इज जहां भी b है वहां पे a डाल रही हूँ, cos a माइनस साइन a साइन a, क्या हो रहा है बोलो, सिंपल, cos स्क्वायर a, दो टर्म है ना मल्टीप्लीकेशन में, माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a दैट इज cos 2a। अगर इसको थीटा के टर्म में लिखूं तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको, मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या लेना है, थीटा लेना है, तो यहाँ पे क्या करने का, थीटा को 2 से डिवाइड कर देना, दैट इज cos थीटा, सिंपल, cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सिंपल, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है नीचे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है। ओके, आई कांट चेंज द प्लेस, बट देखो यहाँ पे क्या है, cos थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर, क्लियर। अब इस टर्म को हमको थोड़ा सा हम चेंज करके लिख सकते हैं, वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, इतना हो गया क्लियर, लिखो फास्टली, पॉज करके लिखो। ओके, मिटा रही हूं मैं। अब क्या मैं ले रही हूँ, साइन 3a ले रही हूँ, उसका इतना बड़ा बहुत लंबा उसका एक्सपेंशन हो रहा है,
तो उतना एक्सपेंशन नहीं करते हैं, लास्ट का मैं तुमको फॉर्मूला बताती हूँ। ओके, सो जैसे साइन 2a लिया, साइन 2a कितना आया था बेटा अपना, बोलो व्हाट वाज द साइन 2a, 2 साइन a cos a, ऐसे तरीके से कुछ आया था, 2 साइन a cos a, और अपना cos 2 थीटा कितना आया है, cos 2a कितना आया है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर। अब अगर साइन 3a लिया हमने लिया साइन 3a। क्लियर। साइन 3a के लिए फाइनल फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूं, दैट इज साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, 4 साइन क्यूब a। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ यूज होता है, जब आपको साइन क्यूब का या साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना होता है, वहां पे ये यूज होता है। तो साइन क्यूब a अपन इससे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो दैट इज साइन क्यूब a, अभी मैं 2 स्टेप में बताती हूँ। इसको मैंने क्या किया, इधर लिया, इसको मैं क्या कर रही हूँ, इधर ले जा रही हूँ। तो देखो यहाँ पे दैट इज 3 साइन a, 3 है हाँ, ये 3 साइन a प्लस का इधर जाके माइनस साइन 3a, साइन 3a, ये 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या चीज, ये आपका हो गया साइन क्यूब a का फॉर्मूला। या आप इसको अगर थीटा में ले रहे हो तो थीटा भी ले सकते हो। ओके, आप बार बार लिखना, उसको समझ में आ जाएगा। दैट इज साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। क्लियर। वैसे ही cos 3a का हम लेते हैं यहाँ पे, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसको भी ऐसे ही cos क्यूब a का अगर आपको पूछा तो आप कर पाना, इसीलिए है ये। तो यहाँ पे 4 cos क्यूब a को मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ, ये माइनस का इधर ले जा रही हूँ प्लस, दैट इज cos 3a माइनस 3 cos a। ओके, ये 4 मल्टीप्लाई में है, नीचे ले गए डिवाइड में 4। क्लियर। अगर इसको थीटा थीटा में कन्वर्ट किया तो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। क्लियर, क्लियर है। दैट इज cos क्यूब a का फॉर्मूला अपने पास में आया। ये बहुत मुश्किल लगते थे पहले फॉर्मूलेस, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ के किया तो इजी है। 1 या 2 फॉर्मूले लर्न कर लिए और बाकी का अगर आपने सोचा कि दैट इज इजी, वी कैन मेक इट, सो इट विल हैपन। ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है ये फॉर्मूलेज में। चलो इसको मिटा दूं। एक थोड़ा सा एक्सपांशन और देखना है अपने को, क्या चीज देखो यहाँ, ये थोड़ा ऊपर का मिटा देती हूं मैं। देखो पॉज कर करके लिखो, अपने पास सिंपल फॉर्मूला क्या है, देखो मैं बताती हूं आपको, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, है पक्का, पक्की बात। देन उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे ले, सो मैं क्या बोल रही हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। और ऐसे साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब थोड़ा सा याद करो, अभी इसी के पिछले वाले बोर्ड में मैंने क्या लिखाया था, दैट इज cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिखाया था कुछ ऐसे, पक्की बात। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा की जगह अगर ये वैल्यूज रख दी जाए तो डिफरेंट फॉर्मूला बता रही हूँ आपको टर्म करा करके कि कैसे होगा, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा, माइनस 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 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अभी तक पढ़ा था, लेकिन उसके पीछे का टर्म अगर आपने पढ़ लिया तो समझो आपको हमेशा के लिए लर्न हो गया। यानी कि ये एक फॉर्मूला आ सकता है,
ओके इसको अलग टर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो ये 1 जो है ये माइनस का इधर लेकर के गए और इसको इधर ले गए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। मेरी कोचिंग के जो स्टूडेंट है वो कहेंगे कि ऐसे कर ही क्यों रहे हैं बेटा, अपन बच्चे नहीं रहे, अपन थोड़े से बढ़ गए हैं, वी आर ग्रोन अप्स नाउ, वी कैन चेंज द वैल्यूज। ओके सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस का इधर ले जा रहे हैं और इसको इधर ला रहे हैं, दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे हम ले जाएंगे डिवाइड में, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये पक्की बात यहाँ तक समझ आया। अब इसके लिए हम अगर स्क्वायर रूट लें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे थीटा लाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा बाय 2 करना पड़ेगा। साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। ओके दिख रहा है नीचे का, दिख रहा है, ओके सो ये नीचे 2 है, हाँ दिखाई नहीं दे रहा नीचे का। ओके सो कुछ ऐसे है, अगर मुझे यहाँ पे थीटा लेना है बस, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इसको थीटा बाय 2 कर लिया, ये ऐसे हो जाएगा। आपको मेनली फॉर्मूले जब दिए जाते हैं तो वो कौन से फॉर्म में होते हैं, x बाय 2 के। ये पहले वाला जो मिटाया उसको भी लिखो और ये भी लिखो। ओके मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं है बट मैं वो यूज नहीं कर पा रही हूँ, दैट्स व्हाई। सो साइन x बाय 2 अगर आया तो दैट इज 1 माइनस कॉस x बाय 2 अंडर रूट। ओके अभी इसको मिटाऊं, अभी दूसरे टर्म में यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की हम वैल्यू रखें तो क्या होगा, दैट वी हैव टू सी। देखो यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग हियर, यहाँ से मिटा रही हूँ, ये अपने को पता है, ये सारी चीजें ऐसी रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ पे रखेंगे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह व्हाट एम आई डूइंग हियर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, what will happen, see here, that is, देखो यहाँ पे गौर से, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, cos स्क्वायर थीटा वैसा ही माइनस से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, दैट इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 2 प्लस हो जाएंगे, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा। इसको पहले वाले टर्म की तरह इधर ला करके रखेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, माइनस 1 को इधर लाया, that will be gone to plus 1, see here। so इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस लो या प्लस 1 लो, cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। कैसे किया, अगर इसको पूरा 2 cos स्क्वायर थीटा लाया होता तो ये होता, अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 को नीचे ले रही हूँ, 2 डिवाइड में आ गया। ओके अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया इसका तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। ओके अगर मुझे यहाँ सिर्फ थीटा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2, हियर ओनली थीटा, cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2। ओके मैं जैसे जैसे लिखा रही हूँ सब फॉर्मूलेज लिखोगे। यहाँ पे आपको मेनली आते हैं x और x के फॉर्म में कुछ इस तरीके से, क्लियर है, बहुत बार यूज होने वाले फॉर्मूलेज हैं ये सारे। ओके 1 प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2। ओके क्लियर, ये हो गए अपने फॉर्मूलेज के। तो सिंपल बेसिक बहुत ही इजी वाले फॉर्मूलेज हैं ये सब, आप इसको लर्न कीजिए, दैट विल बी इजी फॉर यू। ये वाले जो फॉर्मूलेज हैं ये मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या किया, मेनली एक ही फॉर्मूला था, दैट इज cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को चेंज किया, इसी को क्या किया, चेंज किया, कौन से वाले फॉर्म का यूज करके, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको चेंज कर करके अपने पास कौन से फॉर्मूले आए, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाय 2, यहाँ पे अगर थीटा एंगल लेना है हमको तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेनली ऐसे ही आता है x बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस x बाय 2। क्लियर? ये 4 फॉर्मूलेज। देन उसके बाद कॉस के टर्म में हमने कैसे लिखे, दैट इज सी हियर, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, मैंने वैसे वाला लिखा था कॉस 2 थीटा प्लस 1 लिखा था, ऐसे भी होता है। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। इसको हम अलग ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा बाय 2, ये 2 थीटा हो जाएगा, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बाय 2 कॉस, यहाँ पे x हो जाएगा। क्लियर? ये वाले फॉर्मूलेज। अब हो गए अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। हमने सबसे पहले लेक्चर के स्टार्ट में हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम एंड एंगल्स रिलेशन बिटवीन साइन कॉस हमने देखा। अब हमने देखा बहुत सारे फॉर्मूलेज जो आपको अलग अलग जगह पे फिजिक्स में यूज होते रहते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, अपने को देखना है एंगल्स के बारे में। क्या देखना है? एंगल्स के बारे में। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ये सारी चीजें हम एंगल्स के बारे में देखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक मिटा दूं? पॉज करो, लिखो, पॉज करो, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर सीइंग अबाउट द एंगल्स। अभी देख रहे हैं एंगल्स के बारे में। डस्टर रखने प्लेस ही नहीं है मेरे पास में। चलो स्टार्ट करें। दैट इज एंगल्स। अब मुझे बोलो, एक पूरा जो सर्कल होता है उसमें कितना एंगल होता है? बोलो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेंटर, यहाँ पे क्या है? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। ये हमने एक और ले लिया एरो। अब इसके बाद यहाँ कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ कितना होता है? 180 डिग्री। और यहाँ कितना होता है? 270 डिग्री। एंड आफ्टर टाइम t, जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो ये 0 डिग्री था। जब टाइम t हो गया और वापस ये आया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब टाइम t इक्वल टू t, देन इट विल हैपन 360 डिग्री। क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। क्लियर है? ये कुछ एंगल के बारे में ना। अपने को एक छोटा सा फॉर्मूला पता है बचपन से, कौन सा वाला? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, ये पता है। अब आर्क ऑफ होल सर्कल क्या होती है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ होल सर्कल क्या होती है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। रेडियस क्या हो जाएगा? आर गेट कैंसिल। एंगल कितना है अपने पास? 360 डिग्री। हम पूरे का निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। क्लियर है? क्या समझे? ये समझे कि हमने पहले क्या किया, टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। जब ऊपर गए 90 डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ, 270 हुआ, देन आफ्टर टाइम t वी आर हियर विद 360 डिग्री एंगल। ओके, अपने को एक चीज पता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हमने रखा आर्क अपॉन रेडियस। अब पूरे सर्कल को हमने कवर किया, तो सर्कल की आर्क क्या हो गई? दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर अपॉन में यहाँ पे रेडियस। ओके, आर गेट कैंसिल, दैट इज 2 पाई। अब 360 डिग्री एंगल 2 पाई रेडियन होता है। क्लियर है? क्लियर है? पक्की बात। अब क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि 1 डिग्री कितने रेडियन होता है ये पता करना है। क्या पता करना है? 1 डिग्री कितने रेडियन होता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू डू। कि 360 डिग्री 2 पाई होता है, तो 1 डिग्री कितना होगा? दैट इज सी हियर। इसको अगर हम कंसिडर करें, कोई भी टर्म m या n टर्म आप कंसिडर कर सकते हो, x टर्म कंसिडर कर सकते हो, x ले लेते हैं वेरिएबल। ओके, सो x विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। क्लियर?
2 1s are 2, 180. ओके, सो दैट इज पाई बाय 180. यानी कि अगर आप 1 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हो रेडियन में, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पाई बाय 180 डिग्री आता है. कभी आपने सुना होगा, दैट इज हम क्या करते हैं, ये जो पूरा 180 है उसको पाई लेते हैं, ये 2 पाई होता है, इसको पाई बाय 2 लेते हैं, इसको 3 पाई बाय 2 लेते हैं, कुछ ऐसे करते हैं. तो वही चीज मैं सिखा रही हूँ यहाँ पे कि एंगल अगर 360 डिग्री का है तो 2 पाई रेडियन होता है, पक्की बात. देन उसके बाद 1 डिग्री अगर एंगल है तो कितने रेडियन है, तो 1 डिग्री अगर एंगल है तो दैट इज पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन होता है. क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? साथ साथ में नोट करो प्लीज. अगर समझ आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो मजे की बात है, क्यों तो मैथमेटिक्स इज वेरी इजी एंड फिजिक्स का मैथमेटिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप करना चाहो दिल से. तो अगर आप करना ही नहीं चाहो तो बात अलग है, लेकिन करना तो पड़ेगा. अगर कुछ करना है, बनना है तो. अगर कुछ नहीं करना, बैठे रहना है तो फिर कोई बात नहीं, मत करो. चलो आगे बढ़े. अब देखो मैंने क्या बोला, 1 डिग्री कितना हो रहा है, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन हो रहा है. ऊपर का दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा. 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो रहा है. 360 डिग्री 2 पाई रेडियन हो रहा है. ओके, देन 1 डिग्री कितना हो रहा है, 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट आई हैव टोल्ड टू यू, दैट इज पाई बाय 180. 1 डिग्री कितना हुआ, पाई बाय 180. सॉरी फॉर दैट. 1 डिग्री पाई बाय 180. अगर मैं आपको बोलूं कन्वर्जन करके बताओ 30 डिग्री कितना रेडियन होता है, देन 45 डिग्री कितना रेडियन होता है, देन 60 डिग्री कितना रेडियन होता है, 90 डिग्री कितना रेडियन होता है, 120 डिग्री कितना रेडियन होता है, 135 डिग्री कितना रेडियन होता है, देन उसके बाद 135 के बाद 180 डिग्री कितना रेडियन होता है, 270 डिग्री कितना रेडियन होता है. आप जल्दी जल्दी इसको फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा. 30 इंटू पाई बाय 180. ओके, 30 1 डिग्री का, दैट इज पाई बाय 6. क्लियर? कुछ इस तरीके से आपको करना है सारी चीजें. दैट इज ये हो जाएगा पाई बाय 4, ये हो जाएगा पाई बाय 3, ये हो जाएगा पाई बाय 2, ये हो जाएगा वेट 120 इंटू पाई बाय 180, ये क्या हो जाएगा 62 3, 2 पाई बाय 3, ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3, देन 135 45 3 जा 3 पाई बाय 4, देन उसके बाद ये क्या हो जाएगा बोलो, दैट इज पाई ओनली, है ना. देन उसके बाद 270, दैट इज 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2. क्लियर है? क्लियर है? आप कर पा रहे हो? आप कर पा रहे हो मतलब आ रहा है आपको कुछ ना कुछ. सो चलो आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है, ओनली वो जो टेबल होता है ना कि इसकी वैल्यू यहाँ 1/2 होती है, यहाँ इतनी होती है, वहां इतनी होती है, ये सारी चीजें अपने को देखनी है. ये मिटा दो. सो अभी अपने को देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑल एंगल्स की, जो भी एंगल्स है. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ पे लिखती हूँ. देखो मुझे छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, आप लोग थोड़ा सा समझ लो. दैट इज यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, इसमें मैं आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ. इसमें सिर्फ साइन को याद करना है आपको. किसको? ओनली साइन थीटा याद करो, और बाकी के जो हैं वो आपको खुद ब खुद आ जाएंगे. पहले एक बार मैं यहाँ पे बना लेती हूँ. दैट इज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0 डिग्री, इसके लिए 0 ही यूज करेंगे. देन 30 डिग्री, इसके लिए क्या यूज करेंगे रेडियन में, दैट इज पाई बाय 6. क्लियर? ऐसे. देन उसके बाद 45 डिग्री, हमने कन्वर्जन देखा कैसे करते हैं रेडियन में, दैट इज पाई बाय 4. उसके बाद है 60 डिग्री, दिख रहा है ना, दिस इज पाई बाय 3. एंड 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होगा पाई बाय 2, पाई बाय
2। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ अच्छे से। ओके, सो दीज आर द सम वैल्यूज जो आपको यहाँ पे पुट करनी है। सबसे पहले मैं बोल रही हूँ आपको सिर्फ साइन थीटा को याद करो। कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर क्या है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, देन सेक थीटा, देन उसके बाद कॉट थीटा। ये खुद ब खुद लर्न हो जाएंगे। सी, यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और यहाँ पे एक छोटी सी कन्वर्जन के लिए जगह क्लियर। सो साइन थीटा 0 डिग्री, साइन 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। देन साइन 45 1/√2 होता है। देन साइन 60 दैट इज √3/2 और साइन 90 होता है 1। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ ये लर्न करो, बाकी के कैसे करना है आई विल शो। यहाँ पे क्या करना है, जो साइन थीटा है कॉस थीटा को उसका उल्टा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल साइन 91 है तो 0, कॉस थीटा विल बी 0, जो 0 होगा वो 1 होगा। देन ऐसे ही √3/2, 1/√2 की जगह 1/√2। देन उसके बाद 1/2, यहाँ पे 1/2, यानी कि इसका 30 तो इसका 60, देन इट विल बी 0। क्लियर यहाँ तक? क्लियर। अब इसके लिए tan थीटा के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट वाज द tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद आ रहा है कुछ? साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का डिवाइडेशन। सो 0/1 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan? इट विल बी 1, 1/2। सो इसका अपॉन ले लो, दैट विल बी 1/√3। उसके बाद वैल्यू हो जाएगी 1, देन √3, देन नॉट डिफाइंड। क्लियर? देन कोसेक थीटा क्या होता है, याद आ रहा है कुछ? 1/sin थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1/sin थीटा, याद करो। देन सेक थीटा होता है 1/cos थीटा एंड कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। बस ये सारी वैल्यूज करके आपको रख देना है दैट दिस इज द नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड आप लिख सकते हो, अनडिफाइंड। ठीक है, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ। उसके बाद दिस इज 2, दिस इज √2, दिस इज 2√3, 2/√3, देन दिस इज 1, देन उसके बाद 1, 2/√3, √2, 2, देन अनडिफाइंड। ओके, उसके बाद दिस इज अनडिफाइंड, देन उसके बाद √3, 1, 1/√3 एंड दिस इज 0। क्लियर है? अभी ये नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है? 1/0 लोगे तो दैट विल बी गो टू इंफिनिटी, सो नॉट डिफाइंड वी आर टेकिंग हियर। सो सिंपल है, मैंने क्या बोला, ओनली साइन थीटा लर्न करो, बाकी की चीजें तुमको खुद ब खुद लर्न हो जाएंगी। साइन थीटा, साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, दिस इज 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस को उसका उल्टा कर दो, इधर ला लो, दैट इज इधर का इधर। देन उसके बाद tan थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कोसेक इज इनवर्स ऑफ साइन, सेक इज इनवर्स ऑफ कॉस एंड कॉट इज इनवर्स ऑफ या tan। ओके, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। अब सिंपल हमको करना है ग्राफ को। ये इतना समझ आया? आगे बढ़े, इसको मैं रब कर देती हूँ, वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, इसके बाद देखना है हमको साइन के और कॉस के ग्राफ को। ओके, टैन का भी ग्राफ होता है बट इतना ज्यादा उसका यूज नहीं है। साइन और कॉस के ग्राफ को हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको लेना क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, यानी कि क्या है, फंक्शन है x का। सो यहाँ पे कैसे करेंगे, दिस इज y एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस कंसिडर करो, ये x एक्सिस। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, यानी कि आपको x की जगह रख के देखना है। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 0 रख के देखना है, फिर x इक्वल टू π/4 रख के देखना है, देन x इक्वल टू π/2 रख के देखना है, देन x इक्वल टू, इस तरीके से वैल्यूज चेंज कर करके देखना है। देन x इक्वल टू 3π/4 रखना है, देन x इक्वल टू पाई रखना है, देन x इक्वल टू आगे बढ़ाते जाना है। क्लियर है? क्या करना है, x की वैल्यू ये रखना है तो y क्या क्या आते जाएगा। अगर साइन x, साइन 0
कितना होता है साइन 0? बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0? दैट इज 0। समझ रहे हो? देखो ये 0 y एक्सिस पे, दिस इज फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 1 और यहाँ पे नीचे मैं ले रही हूँ -1। क्लियर? अब यहाँ पे x में क्या क्या रख रही हूँ, एक तो 0 डिग्री रखा, देन उसके बाद π/4 रखा, देन उसके बाद π/2 रखा, देन उसके बाद 3π/4 रखा, देन उसके बाद पाई रखा, देन उसके बाद क्या होगा 5π/4, 5π/4, देन उसके बाद 3π/2, 3π/2, उसके बाद 7π/4, 7π/4 एंड देन उसके बाद है 2π। 2π इज 360 डिग्री, 360 डिग्री। ओके, दिस इज, ये कितना होगा 45 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 135 नो 135 डिग्री, देन उसके बाद ये हो जाएगा 180 डिग्री, देन उसके बाद 210, 225, 225 डिग्री, देन दिस इज 270 डिग्री, देन 270 के आगे 45 लगा लो, दैट इज 315 डिग्री। ठीक है, ऐसी जगह पे अपन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं ग्राफ साइन एक्स का। ओके, एक्स ये पुट किया तो साइन की वैल्यूज क्या क्या आती जाएंगी, तो जब x 0 है यानी कि साइन 0 है तो वैल्यू ऑफ y विल बी 0। ओके, देन उसके बाद बढ़ती जाएगी π/2 पे क्या होती है वैल्यू, बोलो π/2 पे 1 हो जाती है। क्लियर है? π/2 पे 1 हुई, देन उसके बाद पाई पे क्या होती है, फिर से 0। समझ रहे हो? देन उसके बाद यहाँ पे 3π/2 पे यानी कि 270 पे ये हो जाती है -1, देन उसके बाद 2π पे फिर से 0 पे चला जाता है। समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका शो होगा वहां पे, कुछ इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ आपको आएगा। ये बहुत छोटे छोटे लाइन में बनी हुई है ना, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट वी आर ड्राइंग हियर, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, सो x की वैल्यू 0 डिग्री, π/4, π/2, 3π/4, पाई, इस तरीके से आगे 2π तक रख करके देख रहे हैं कि कर्व बनता कैसे है, तो कर्व इज पैराबोलिक एंड लाइक दिस कर्व। समझ आया? समझ आया? कुछ इस तरीके से ये आपको अल्टरनेटिंग करंट में या एसएचएम के अंदर आपको मोशंस के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब cos x का बताओ। cos x का होता क्या है, अगर मैं इसी में लेकर के आपको बताती हूँ, y इज इक्वल टू cos x लिया तो वहां पे क्या होती है, cos 0 पे वैल्यू कितनी हो जाती है, cos 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये जाएगा, π/2 पे वो 0 हो जाता है, फिर नीचे जाता है पाई पे वो क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, देन 3π/2 पे फिर से 0, देन 2π पे 1 आ जाता है। तो ये है कुछ cos x का कर्व और ये है sin x का कर्व। समझ आया? सिंपल है, ये आपके ग्राफ्स कुछ इस तरीके से बनेंगे। समझ आ रहा है? ओके, आगे जब आप बुक्स में आगे जब कंसेप्ट में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं कर रहे। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x and we are putting the values of x different angles, then we are taking the value of y के 0 होगा या 1 होगा कि क्या होगा। ओके, क्लियर है? मिटाओ। ओके, tan x का कुछ बहुत ही ये आप बना करके ले सकते हो। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बना करके लो। tan x का कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो। क्यों, तो क्या हो रहा है tan x में, एक तो 0 होता है, फिर वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब कि वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाता है, और कभी क्या हो जाता है, निगेटिव से अनडिफाइंड होता है। यानी कि इस तरीके से tan x का बनता है। cosec x का भी कुछ इसी तरीके से, बट इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने साइन और cos का पक्के से समझ लिया, देन नो वरी। ओके, आगे बढ़े। समझ आया? ये क्या है, ओनली ग्राफ है। अब हमको देखना है क्वाड्रेंट्स को, अलग अलग क्वाड्रेंट्स को। ओके, सो देखते हैं अपन। हो गया, आप लोग समझ रहे हो कितना लंबा लेक्चर है? नहीं, ये लास्ट वाला जो पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं अपन, क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में करते हैं ना अपन, साइन π/2 -θ cos थीटा, ऐसे क्यों लेते हैं, दैट वी विल सी। ओके, सो सबसे पहले चलो हम क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किए, 4 क्वाड्रेंट बनाए। ओके,
ये है 0, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, देन उसके बाद है ये 270 डिग्री। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। अभी यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ देखो, ऑल द साइन, यहाँ पे tan और यहाँ पे cos। क्या मतलब है इसका? अगर वैल्यू ऑफ एनी एंगल 0 से 90 के बीच में आ रही है, हमने देखा कौन सा वाला, इसके पहले जो मैंने आपको टेबल बताया कि cos 90 तक, sin 90, cosec, ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, सब वैल्यूज क्या आई थी? पॉजिटिव आई थी। तो इसका मतलब कि पहले क्वाड्रेंट में यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आप कोई भी एंगल की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू, cos, sin, cot, tan, cosec एंड sec लोगे, यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। यानी कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव है। यहाँ पे साइन की फैमिली में कौन कौन है? इनवर्स साइन क्या है? कोसेक का इनवर्स है। ओके, ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे tan की फैमिली, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की फैमिली क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ओके, पॉजिटिव। और यहाँ पे cos की फैमिली यानी कि साइन के सामने वाला घर पॉजिटिव होगा और ऑल के सामने वाला घर tan पॉजिटिव होगा। cos और sec यहाँ पे क्या होंगे? पॉजिटिव। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, क्लियर दिस वन। सो सिंपल है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन cos पॉजिटिव, यहाँ पे tan cot एंड यहाँ पे cos एंड sec पॉजिटिव। क्लियर? अब एक छोटा सा मैं आपको टर्म बताती हूँ। क्या करते हैं अपन? ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जेंस करते हैं। क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जेंस। आते हो ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जेंस में है क्या? क्या करते हैं? कुछ साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं, कभी साइन को साइन ही रखते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? दैट वी हैव टू सी। तो इसको मैं क्या करती हूँ, बाजू में छोटा सा बनाऊंगी। पहले जहाँ जरूरत पड़ी यहाँ पे मैं मिटा देती हूँ। डस्टर नहीं मिल रहा, टिश्यू ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। बेटो आप लोग जितना हो सके उतना इसको लर्न करने की कोशिश करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये मैं बता रही हूँ आपको। सो ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जेंस, उसमें सबसे पहले क्वाड्रेंट्स को याद रखो। क्वाड्रेंट्स आर, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, क्वाड्रेंट्स आर, दिस इज फर्स्ट, this is second, this is third and this is fourth quadrant। क्लियर? यहाँ पे कौन पॉजिटिव है? ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे कौन पॉजिटिव है? साइन। यहाँ पे tan, यहाँ पे cos। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? पॉजिटिव वैल्यूज कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले कन्वर्जेंस में सबसे पहले साइन आपको क्या करनी है? साइन आपको क्वाड्रेंट देख करके कंसिडर करनी है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन इसमें पॉजिटिव रहेगा। ओके, कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन इसमें पॉजिटिव रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा रूल क्या है? अगर आपके पास ऐसे दिया साइन π/2 माइनस थीटा, इसको आप ऐसे भी करके देख सकते हो, साइन a माइनस बी वाला, लेकिन उतना सारा नहीं करते हैं। बस मैं आपको एक छोटा सा उसका कन्वर्जन बताती हूँ, एक सिंपल सा। अगर साइन प्लस माइनस थीटा है, अगर आपका ये क्या है? ये आपका पेरेंट एंगल है। अगर पेरेंट एंगल π/2 दिया हुआ है, क्या पेरेंट एंगल π/2 दिया हुआ है, तो क्या होगा? साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। क्या होगा? साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। यानी कि पेरेंट एंगल अगर π/2 है, फिर वो प्लस में या माइनस हो आगे वाला, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पेरेंट एंगल π/2 प्लस माइनस थीटा है, तो वहां पे क्या होगा? साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, एंड देन कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, एंड देन tan कॉट में कन्वर्ट होगा।
यानी कि जहां भी आपका पेरेंट एंगल π/2 दिखा वहां पे आपको क्या करना है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, टैन को कॉट में कन्वर्ट करना है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। और साइन सिग्नेचर, फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी साइन पॉजिटिव लेनी है, निगेटिव लेनी है, वो क्या सोच करके लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अपन साइन ले रहे हैं ना, अगर वो π/2 प्लस थीटा आ रहा है यानी कि 90 प्लस थीटा, यहाँ पे साइन की फैमिली क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो आप जब कन्वर्जन करोगे तो पॉजिटिव में करोगे। ये मैं आपको बताती हूँ, बस आप अभी इतना बोल दो, इतना समझ लो, साइन का थोड़ी देर के लिए रख दो, पहले इतना समझ लो कि अगर पेरेंट एंगल π/2 है, ओके, साइन π/2 प्लस थीटा दिया या साइन π/2 माइनस थीटा दिया, उसका कन्वर्जन कैसे होगा, तो इतनी बात ध्यान में रख लो कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, टैन कॉट में होगा और कॉस साइन में होगा जब पेरेंट एंगल π/2। क्लियर क्लियर क्लियर। π/2 या 270 भी होता है, पर ज्यादातर 270 को यूज नहीं किया जाता, दैट्स वाई मैं उसको कंफ्यूज आप हो जाओगे, इसलिए मैं उसको नहीं बता रही हूँ, अभी इतना समझो। देन सेकेंड थिंग, सेकेंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, क्या चीज, अगर पेरेंट एंगल साइन या कोई भी पेरेंट एंगल अगर पाई प्लस माइनस थीटा है, यानी कि पाई प्लस माइनस थीटा है, तो कोई किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस एंड टैन विल रिमेन टैन। कर लो का, टैन टैन रहेगा। समझ आया, दिख रहा है नीचे का, ओके। सिंपल बात कि अगर पेरेंट एंगल π/2 दिया, प्लस माइनस थीटा दिया हुआ है, कोई भी ओके, साइन दिया या कॉस दिया या टैन दिया, तो आपका वहां पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा साइन कॉस में, टैन कॉट में, कॉस साइन में। एंड अगर पाई दिया हुआ है, दैट इज पाई दिया हुआ है, 180 डिग्री दिया हुआ है, प्लस माइनस थीटा दिया हुआ है, तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा और टैन टैन ही रहेगा। सिंपल चीज, सिंपल बात। अब क्या करती हूँ मैं, आपको मेनली फॉर्मूलेज लिखा देती हूँ जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, आप वो लिख लो एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। सो क्वाड्रेंट देख करके अपन साइन देखेंगे। नाउ सी हियर, बेटाओ ये देखो, अब थोड़ा सा गौर करो, मैंने क्या बोला, अगर π/2 पेरेंट एंगल है, π/2 प्लस माइनस थीटा है, तो क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्ट होगा कॉस साइन में, साइन कॉस में एंड टैन कॉट में, ठीक है। और अगर पाई प्लस माइनस थीटा है तो कोई भी कन्वर्ट नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा और टैन टैन ही रहेगा। क्लियर। और साइन आपको कब लेनी है, क्वाड्रेंट देख करके लेनी है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रही हूं, दैट इज साइन, वेट फॉर अ मोमेंट, π/2 माइनस थीटा, मैं क्या ले रही हूँ, साइन π/2 माइनस थीटा। ये क्या होगा, इट विल बी π/2 का आता है, यहाँ पे आता है π/2 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आती है पॉजिटिव आती है, तो दैट विल बी पॉजिटिव cos थीटा। Why cos? Because the parent angle we have taken here π/2, parent angle क्या ले रहे हैं, π/2। देन यहाँ पे cos π/2 माइनस थीटा, यहाँ भी पॉजिटिव ही लेंगे, क्यों, तो 90 से कम यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, लेकिन cos किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, क्यों, क्योंकि π/2 पेरेंट एंगल है, तो दैट इज प्लस साइन थीटा। समझ आ रहा है ये चीज सिंपली मैं रटा भी सकती हूँ, लेकिन आई डोंट वांट, बिकॉज कि आपको समझ आए थोड़ा सा। देन उसके बाद tan π/2 माइनस थीटा, ये भी क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, tan तो कन्वर्ट होगा कॉट में, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव में, कॉट थीटा। लिख करके लो, साथ साथ लिख करके लो, हो गया। अब π/2 प्लस वाला लेते हैं अपन, वेट, अब मैं क्या कर रही हूं, देखो यहाँ पे साइन π/2 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, समझ रहे हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। यहाँ पे साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, लेकिन साइन क्या रखूं, मतलब पॉजिटिव रखूं या निगेटिव रखूं, क्यों, तो साइन क्या होता है, सेकेंड में पॉजिटिव होता है, तो इसका जो फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। समझ रहे हो, पॉजिटिव में आएगा। अभी साइन का फंक्शन पॉजिटिव में आ रहा है, अपन कॉस को पॉजिटिव साइन आ रहा है इसलिए नहीं ले सकते, क्यों, तो इसका फंक्शन यहाँ पे आ रहा है। अब देखो
cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन के फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे, cos के नहीं, तो यहाँ पे निगेटिव साइन। समझ आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत इजी है। पाई बाय 2 प्लस थीटा दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉट क्या होगा? निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ आ रहा है? बहुत इजी है बेटा, आप इसके लिखो फास्ट फास्ट। चलो आगे कराऊं, बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है इसलिए मैं फास्टली करा रही हूँ। देन उसके बाद पाई वाला लेते हैं कन्वर्जन। ओके, पाई वाला ले, पाई में क्या होगा? कॉस कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा और टैन टैन ही रहेगा, सिंपल। एंड पॉजिटिव निगेटिव का कैसे लेंगे हम? क्वाड्रेंट्स को देख करके लेंगे। तो देखो साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन का जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा। लेकिन यहाँ पे पाई दिया हुआ है तो साइन का साइन ही रहेगा, दैट इज पॉजिटिव साइन थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा। देन उसके बाद है कॉस पाई माइनस थीटा, समझ रहे हो? यहाँ पे दैट विल बी माइनस कॉस थीटा, सिंपली मैं फास्टली लिखा रही हूँ। ओके, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ओके ओके, अब इसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे पाई प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा किया तो यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। देन कॉस पाई प्लस थीटा दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का फंक्शन क्या होगा? दैट विल बी निगेटिव ओनली, क्लियर है? देन tan पाई प्लस थीटा दैट विल बी पॉजिटिव tan थीटा। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? जल्दी जल्दी लिखो फास्टली। ओके, मिटाओ ये। अब लास्टली मैं आपको एक छोटे से फॉर्मूलेस बता देती हूँ जो सिंपल है, दैट इज साइन माइनस थीटा अगर दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। फिर कॉस माइनस थीटा दिया हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और tan माइनस थीटा दिया हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस थीटा दिया हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। सो दैट इज ऑल, पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो आपको आने वाला है किसके अंदर? फिजिक्स के चैप्टर्स के अंदर, वो हमने देख लिया एक लेक्चर में। ओके, तो ये लेक्चर को अगर आप बार बार देखो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको समझ लो, उसके नोट्स बना लो, जो जो फॉर्मूलेज मैंने दिए हैं वो फॉर्मूले रट लो, पढ़ लो, और इंशाल्लाह आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री करते वक्त। और सिंपल सी बात है, पूरी चीजें तो की है पर वो छोटी छोटी होती है ना, ट्रायंगल ट्रायंगल सिमिलैरिटी, साइड एंगल एंगल साइड, ये सारी चीजें मैंने नहीं ली है, बहुत बेसिक है। और सुन लो एक बात, पहले तो लाइक कर दो वीडियो को, देन सब्सक्राइब करो कि नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इसके बाद अलजेब्रा पे होगा एक लेक्चर, देन डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन, जो भी आपके फिजिक्स में यूज हो रहा है। फिजिक्स इसके बाद हार्ड नहीं जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, एंड प्लीज 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 लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करना मत भूलो। कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कमेंट पढ़ने में। ओके, थैंक यू।